हाँ तो बच्चों आज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस कराते हैं। ये इनवर्टिब्रेट्स का फाइलम है, बहुत इम्पोर्टेंट है और नीट में जहाँ से क्वेश्चंस आता है वही चीज बता रहा, फालतू फंड का कुछ कचरा नहीं। प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेल्मिन्थेस मीन्स बॉक्स। इसके अंदर आने वाले सारे एनिमल्स फ्लैट होते हैं, इनकी बॉडी फ्लैट होती है। अब जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। ये एनिमल्स फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, फुल्ली पैरासिटिक फॉर्म्स। ये सारे के सारे एनिमल्स इस फाइलम में आने वाले पैरासाइट्स हैं, फुल्ली पैरासाइट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, डॉर्सिवेंट्रली फिलेटेड हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक टेक्निकल टर्म पता ही होगा। बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, एक्टो, मेजो और एंडो। एडवांस कैरेक्टर है। डॉर्सिवेंट्रल फ्लैटेड, डॉर्सल साइड एज वेल एज वेंट्रल साइड बॉडी की फ्लैट है। एसिलोमेट है, सिलोमिक कैविटी एब्सेंट है। अनसेगमेंटेड है, बॉडी में सेगमेंट्स नहीं है। अनसेगमेंटेड एनिमल्स को स्यूडो सेगमेंटेड भी बोलते हैं। स्यूडो मीन्स फॉल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें इनकम्प्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सिंगल ओपनिंग होती है, डाइजेशन एक्स्ट्रा होता है। कुछ फॉर्म्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट क्यों होता है? मैंने पहले बोला था, ये सारे के सारे एनिमल्स पैरासाइट्स हैं। बॉडी के अंदर मिलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मिलते हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं। इसलिए ये डाइजेस्टेड फूड पे फीड करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए इनमें कोई फूड के डाइजेशन की जरूरत नहीं है। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें या तो इनकम्प्लीट होगा या एब्सेंट होगा। तो इसमें जहां तक बात है प्लेटीहेल्मिन्थेस का, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। अगला पॉइंट है, एपिडर्मिस इज एसेंशियल कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव जूसेस। ध्यान रखोगे इस पॉइंट का। एपिडर्मिस वैसे तो ये टर्म प्लांट्स में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एपिडर्मिस यूज होता है इस फाइलम में। तो एक और प्लांट वाला ही है, बर्ड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो इसमें अगले फाइलम में है वो, खैर उसको छोड़ो। एपिडर्मिस सिंसियर होती है। सिंसियर एपिडर्मिस का मतलब एपिडर्मिस में न्यूक्लियस होते हैं। ध्यान रखो, सिंसियर एपिडर्मिस पे क्वेश्चन आता है। तो एपिडर्मिस मींस आउटर लेयर ऑफ एनिमल, इट इज एपिडर्मिस एंड epidermal cells are having nucleus, so such epidermis is known as sincere. epidermis thick cuticle से घिरी हुई होती है। thick cuticle का क्या काम है? ये thick cuticle एनिमल की हिफाजत करती है, एनिमल को प्रोटेक्ट करती है होस्ट के डाइजेस्टिव जूसेस से। नहीं तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में नॉन वेज का डाइजेशन हो जाता है और सारी चीजों का डाइजेशन हो सकता है, इन पैरासाइट्स का डाइजेशन हो सकता है। तो नेचर ने इनके लिए थिक क्यूटिकल प्रोवाइड की है, जिससे कि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके डाइजेस्टिव जूसेस के असर से। डाइजेस्टिव जूसेस पे कोई असर नहीं कर पाते। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ध्यान रखोगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनमें सोलेनोसाइट्स होते हैं। सोलेनोसाइट्स को प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हम थोड़े आगे की बात बता रहे हैं, इवोल्यूशनरी ऑर्डर स्टडी करते हैं। तो प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, हेल्मिन्थ्स, एनिलिडा, इसके आगे आएगा एनिलिडा। तो एनिलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया हो जाते हैं। ये एनिलिडा से पहले वाला है, तो ये क्या हो गया? प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट का दूसरा नाम। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं इसमें, लेकिन
सीबीएसई के एनसीईआरटी सिलेबस में 4 एनिमल्स हैं, उनके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। इनके साइंटिफिक नेम, इनके कॉमन नेम। टीनिया सोलियम, टेप बॉम, साइंटिफिक नेम टीनिया सोलियम, ये जीनस है, ये स्पीसीज है। टेप बॉम कॉमन नेम। फैसियोला हेपेटिका जीनस, ये स्पीसीज। हेपेटिका इसलिए बोलते हैं इसको, ये लीवर के अंदर मिलता है, एनिमल्स के लीवर के अंदर मिलता है, लिवर फ्लूक कहलाता है। ये भी 2 होस्ट में अपनी लाइफ पूरी करता है, ये भी 2 होस्ट में अपनी लाइफ पूरी करता है। थर्ड प्लेनेरिया, इसको डूजेसिया बोलते हैं। फोर्थ टीनिया सैजिनेटा, जैसे टीनिया सोडियम होता है उसी तरीके का टीनिया सैजिनेटा होता है। टीनिया सोडियम ह्यूमन बीइंग में और पॉर्क पिग के मांस के अंदर लाइफ पूरी करता है। टीनिया सैजिनेटा कैटल टेप बॉम कहलाता है, कॉमन नेम इसका कैटल टेप बॉम। ये काऊ के अंदर अपनी लाइफ पूरी करता है, इसलिए इसको कैटल टेप बॉम बोलते हैं। टीनिया सोलियम को एक बार समझते हैं, ये टीनिया सोलियम है, एक डाई, इसको समझ लेते हैं। ये एक्स्ट्रा है लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो इसको अगर समझ लोगे तो ये चीजें सब आसान नहीं। देखो टीनिया सोलियम का कॉमन नेम टेप बॉम। ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक इसलिए है, 2 होस्ट में अपनी लाइफ पूरी करता है। पहला होस्ट है ह्यूमन बीइंग और दूसरा होस्ट है पिग। तो कैसे लाइफ पूरी करता है वो यहाँ नहीं है, तुम्हारे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो इसकी बॉडी में ये हेड वाला पार्ट, हेड में सकर्स होते हैं 1 2 3, एक इसके पीछे, 2 आइदर साइड में, लेफ्ट साइड राइट साइड, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, इस तरीके से 4 सर्कल्स होते हैं। ये सर्कल्स इस पैरासाइट को होस्ट की बॉडी के अंदर फर्मली फिक्स रखते हैं, चिपकाए रहते हैं। इसके ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, इसको रोस्टेलम बोलते हैं, इसमें हुक्स लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें 4 सर्कल रोस्टेलम फर्मली फिक्स करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये पार्ट हेड कहलाता है, इसको स्कोलेक्स बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, रोस्टेलम। और ये आल्पिन जैसा हेड होता है, इसमें 4 सर्कल्स होते हैं, इस सब को मिला के स्कोलेक्स बोलते हैं। इसके बाद बॉडी में सेगमेंट्स शुरू होते हैं। ये सेगमेंट 100 से लेके 120, 100 to 120 होते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। ये नेक रीजन है, तो शुरू के सेगमेंट्स इमेच्योर होते हैं, इन्हें इमेच्योर प्रोग्लॉटिड बोलते हैं, मैंने नंबर 1 से मेंशन किए। इसके बाद दूसरी कैटेगरी शुरू होती है सेगमेंट्स की, ये मेच्योर सेगमेंट्स होते हैं। इसके बाद थर्ड कैटेगरी शुरू होती है, ये ग्रेविड होते हैं। अब समझते हैं, इमेच्योर इसलिए होते हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन शुरू होता है, बन रहा होता है, इसलिए ये मेच्योर ये हैं, इनमें कंप्लीट फॉर्मेशन हो गया है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। ये एनिमल हर्माफ्रोडाइट होता है, इसके अंदर टेस्टिस, ओवरीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे ऑर्गन्स होते हैं हर सेगमेंट में। थर्ड कैटेगरी जो सेगमेंट्स की है, इसे ग्रेविड बोलते हैं। इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, अपने ही सेगमेंट के ऑर्गन्स फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। तो जो ग्रेविड सेगमेंट है, इसमें सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिसअपीयर हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये सेगमेंट बनते हैं, केवल यूटेरस बचा रहता है। यूटेरस में ढेर सारे एग्स भरे हुए होते हैं। फर्टिलाइज्ड यूटेरस इस तरीके का हो जाता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर, और इसमें ढेर सारे फर्टिलाइज्ड एग्स भरे हुए होते हैं। थाउजेंड्स एग्स भरे होते हैं, और सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिसअपीयर हो जाते हैं। इसके बाद एनिमल की होस्ट की बॉडी में ये एनिमल मिलता है, ये सेगमेंट टूट के होस्ट की बॉडी से उसके फीसिस में निकल के बाहर आ जाता है, और इस फीसिस को
पिग खा लेता है, सुअर के द्वारा खा लिया जाता है। फिर ये फर्टिलाइज्ड एग्स सुअर के मांस में पहुंच जाते हैं। सुअर के मांस को पॉर्क कहते हैं। ये फर्टिलाइज्ड एग्स पॉर्क में पहुंच जाते हैं और फिर री इन्फेक्शन होता है उसी आदमी को जो पॉर्क को खाता है। इस तरीके से इनकी लाइफ चलती रहती है। चारों एनिमल्स के नाम याद करोगे साइंटिफिक, चारों के कॉमन नेम याद करोगे, चारों की जनरल कैरेक्टर्स ये दिए हुए हैं कॉमन। क्वेश्चन सीधा आएगा फर्टिल एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे, क्वेश्चन आएगा सेंसियल एपिडर्मिस पे, क्वेश्चन आएगा स्यूडो सेगमेंटेशन पे, क्वेश्चन आएगा डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है। मेरे को समझ लगता है इतना कंप्लीट है। हाँ तो जो उसी के कंटिन्यूएशन में अगला फाइलम हम पढ़ते हैं, ये है एस्केरियंस। इसको निमेटोडा भी बोलते हैं। सबसे पहले इसमें जो इसके अंदर 3 एनिमल्स आते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इनके बारे में थोड़ा हम बताएंगे। पहले जनरल कैरेक्टर्स बताएंगे, फिर थोड़ा सा बताएंगे। पहला है एस्केरिस, इसको राउंड वॉर्म बोलते हैं, इसका शेप राउंड होता है। दूसरा है एंकाइलोस्टोमेटा, इसको हुक वॉर्म बोलते हैं, ये हुक जैसा अपीयरेंस होता है पीछे की तरफ। तीसरा है बाउचीरिएरिया, इसको फाइलेरिया वॉर्म्स बोलते हैं। ये तीनों साइंटिफिक नेम है, ये इनके कॉमन नेम है, याद होनी चाहिए। कॉमन नेम भी आ जाता है, साइंटिफिक नेम भी आ जाता है। खैर इसके जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं। ये फ्री लिविंग है, जैसे पता है सारे के सारे पैरासाइट्स हैं, तो ये भी पैरासाइट्स हैं। ये प्लांट्स में भी मिलते हैं, एनिमल्स में भी मिलते हैं। एक क्लास 12th में जो डिजीज पढ़ा होगा मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा के कारण होता है टोबैको प्लांट में, वो भी इसी फाइलम के अंदर आने वाला एनिमल। तो फ्री लिविंग है, पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, ये अपनी पैरासिटिक लाइफ प्लांट्स के अंदर भी कंप्लीट करते हैं, एनिमल्स के अंदर भी कंप्लीट करते हैं। मैं तुमको अगले चैप्टर की चीज याद करा रहा हूँ। टोबैको प्लांट में मिलेडोगाइनी इनकॉग्निटा जो रूट्स में घुस जाता है वो भी इसी फाइलम का है। इनके अंदर स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल होती है और एक यूनिक फीचर है एलिमेंट्री कैनाल का, ये याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है, मस्कुलर फेरिंग्स। क्वेश्चन मस्कुलर फेरिंग्स पे आएगा अवश्य, बस नीट में यहीं पे क्वेश्चन बनता है। एलिमेंट्री कैनाल में इंप्रूवमेंट तुमको दिखाई पड़ेगा, मस्कुलर फेरिंग्स डेवलप होगी। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड है, स्यूडोसिलोमेट है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है और बॉडी की इलोंगेटेड अपीयरेंस है। ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, 2-3 कैरेक्टर्स को मिक्स करके पूछते हैं। अनसेगमेंटेड, स्यूडोसिलोमेट, बायलेटरली सिमेट्रिकल, इलोंगेटेड बॉडी अपीयरेंस। इसमें यहाँ से भी डाल सकते हैं मस्कुलर फेरिंग्स। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन्हें याद करोगे तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। एक्सक्रीशन के लिए पिछले फाइलम में कौन सा ऑर्गन था? प्रोटोनेफ्रिडिया एसोरेनोसाइट था। इसमें कौन सा है? एक्सक्रीशन यहाँ पे रीनेट सेल्स है। इसकी शेप में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ये एच शेप्ड होता है। यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं, एनिमल्स थोड़े एक्टिव हैं। जितना एनिमल एक्टिव होगा उतना ही ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, पेपिला है और एम्फिड्स हैं, ये एंटीरियर रीजन में मिलते हैं। यूजुअली जनरली सेक्सेस सेपरेट होते हैं, बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन होता है मेल का और फीमेल का। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके का होता है। थोड़ा एस्केरिस का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो थोड़ा ये चीज़ें याद रहने में आसानी रहेगी। एस्केरिस में मेल की लेंथ कम होती है, फीमेल की लेंथ ज़्यादा होती है।
मेल का पोस्टीरियर एंड कर्व्ड होता है और इसमें 2 हुक्स होते हैं। फीमेल का पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट होता है, पूरी बॉडी ही स्ट्रेट होती है। अगर एक ही एज ग्रुप की हैं तो मेल की लेंथ कम होगी, फीमेल की लेंथ ज़्यादा होगी। एज ग्रुप एज का टाइम जरूरी है इसमें। इसके बाद इसमें जो एनिमल आता है बाउचीरेरिया, मैं इससे तुम लोग फैमिलियर हो, इसको एक बार तुम फिर पढ़ोगे। कहाँ पे पढ़ोगे? जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, तो उसमें बहुत सारे डिजीजेज हैं, वहाँ पे जाके पढ़ते हो। तो ये ही एनिमल है, ये ही पैरासाइट है निमेटोडा का, इसे बाउचीरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये एलिफेंटियासिस नामक डिजीज पैदा करता है। ये बॉम्ब्स, इसके बॉम्ब्स पहुंच जाते हैं, मॉस्किटो बाइट करता है, एक लाइफ साइकिल है अलग तरीके की, तो लिम्फेटिक सिस्टम्स में पहुंच जाते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। और लोअर लिम्स में ध्यान रखना, लोअर लिम्स में एलिफेंट के जैसी लेग्स हो जाती हैं आदमी की, और इसका कोई क्योर नहीं है। इस बीमारी को एलिफेंटियासिस कहते हैं। ये बीमारी बुचीरिया बैंक्रॉफ्टाई से होती है, या हम कह सकते हैं फाइलेरिया वॉर्म से होती है। ये तुम एक बार फिर से वहीं पे पढ़ोगे। एस्केरियासिस नाम की बीमारी होती है। तो ये सब पैरासाइट्स हैं, तो बीमारियां तो देंगे ही, नुकसान देने वाले एनिमल्स हैं, कोई भी इनसे फायदा मिलने वाला नहीं। इसके बाद अगला फाइलम जो हम पढ़ेंगे एनेलिडा को है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडेर्मेटा, 4 फाइलम था। बच्चे 2 दिन में खत्म कर दिए जाएंगे। इसमें से इस बार बहुत क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि 2-3 साल से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बार इन फाइलम्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आने चाहिए।